मेरे प्यारे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को एक आर्टिकल सुनाने आ रही हूँ जो कि मैंने मोहन की डायरी में पढ़ा था। मोहन ने लिखा था अपनी डायरी में कि इंसान के जीवन की कमाई, कहते आदमी के जीवन में 3 तरह की कमाई होती है। पहली होती है बाप की कमाई। सभी चाहते हैं कि मेरे पापा मेरे लिए दुनिया भर की दौलत छोड़ कर जाएं। बोले पिता भी बच्चों के लिए बहुत कुछ छोड़ जाते हैं, कोई खेत पात, बैंक बैलेंस, कोई कार बाइक, दुनिया भर की दौलत छोड़ के चले जाते हैं। कहते लेकिन वह पुरानी कहावत है ना कि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय, कि अगर पुत्र बुरा हुआ तो जो कुछ पिताजी छोड़ कर गए वो भी शराब पीकर जुआ खेलकर उड़ा देगा। लेकिन अगर पुत्र लायकदार निकल गया तो पिताजी कुछ भी छोड़कर नहीं गए, वो अपने आप बहुत कुछ कर लेगा, बहुत कुछ का निर्माण कर लेगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा पढ़ के। कहते पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। कहते आदमी जो है अपने बाप की कमाई को खूब दिल खोल कर खर्च करता है, उसे कोई तकलीफ नहीं होती है। और कहते दूसरी कमाई होती है पाप की कमाई। तो जो पाप की कमाई होती है वो पहली वाली कमाई से भी ज़्यादा खराब होती है। कहते पाप की कमाई होती है वो तो न जाने पहले खुशियाँ लाती लेकिन बाद में न जाने कितनी मुसीबतें लेके आती है। कहते नियम धर्म संयम सब में होता तो सब धर्मी बन जाते, नरक में वास करता कौन, कीड़े किसको खाते। तो जो पाप की कमाई है वो बाप की कमाई से भी ज़्यादा बुरी है। और कहते तीसरी कमाई आप कमाई। वो जो आप कमाई है वो तो सभी सफलता के सूत्र खोलती है और उस दिन हमें बड़ा मज़ा आता है। कहते अब बच्चों को कौन समझाए जो कहते पापा मुझे 50,000 का मोबाइल चाहिए, मुझे एप्पल वाला ही फ़ोन चाहिए, मुझे नई बाइक ही चाहिए, मुझे नई नई जीन्स चाहिए। पापा मैं 3500 से नीचे का तो जैकेट पहनूंगा ही नहीं, मुझे 3500 से नीचे वाली जैकेट नहीं चाहिए, मुझे ब्रांडेड कंपनी का जूते चाहिए, मैं गोल्ड स्टार के ही जूते पहनूंगा, एक्शन के ही पहनूंगा। उनसे एक बार कहो कि 50,000 नहीं बेटा, तुम 1,00,000 का मोबाइल खरीदो पर अपनी कमाई से खरीदो, तो देखो कैसे कल ठिकाने आती है। उनसे कहो कि बाप की कमाई पर रोटी खाओ, रहो, पढ़ाई करो, अगर शौक़ पूरा करना है तो अपनी कमाई पर पूरा करो। उनको चैलेंज करो कि देखो हमारे मोहल्ले में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तुम 5-6 बच्चों को पकड़ लो, हर बच्चे से 1-1 हज़ार रुपया लो और ट्यूशन पढ़ाओ। वो आस पड़ोस के 6 बच्चों का वो ट्यूशन पढ़ाएगा तो जो उसको पैसा मिलेगा, तो मान लो उसको 1 महीने 5,000 में मिलता है तो 2 महीने में 10,000 रुपया हो गया और 1 साल में उसके हो जाएंगे 60,000 रुपये। जब उसके पास 60,000 रुपया हो जाए तो उससे कहो चलो बेटा अब हम तुमको 50,000 वाला मोबाइल खरीद देते हैं। वो तुमको खुद समझाएगा, नहीं पापा नहीं, 60,000 रुपया मैंने बड़ी मेहनत से कमाया है, उसको मोबाइल में नहीं उड़ाया जाता। पापा प्लीज़ ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैं इसे मोबाइल में नहीं उड़ाऊँगा, मैं 10-12 हज़ार का मोबाइल लेकर ही उससे अपना काम चला लूँगा। देखो अकल ठिकाने आ जाएगी। तो 3 तरह की कमाई। पहली कमाई बाप की कमाई जो कि हमें नहीं चाहिए, अपने आशीर्वाद तौर पे वो जो छोड़ गए ठीक है बढ़िया है। दूसरी कमाई पाप की कमाई जो बिल्कुल नहीं चाहिए। और तीसरी कमाई आप कमाई, अर्थात जो हमारी सफलता के सभी सूत्रों को खोल दे। और सच बात है कि हम तीनों ने, मैं, मेरी बेटी ममता और मेरा बेटा मोहन, हम तीनों ने मिलकर मेहनत करके अपने घर में सभी ऐशो आराम के सामान जुटाए। हमारे घर में एक बार फ्रिज नहीं था तो दूध ज़्यादा बच गया था तो यह पड़ोसी के यहाँ रख दो, पड़ोसी रखना भूल गए। स्कूल से लौट के आई, कहा बेटा दूध तो फट गया, आंटी रखना भूल गई थी। कहा मम्मी किसी से कुछ नहीं कहना, हम लोग खुद फ्रिज ले लेंगे। अब क्योंकि ममता भी ट्यूशन पढ़ाती थी, ममता बड़े क्लास में बच्चों पढ़ाती थी 9 to 12, मोहन छोटे बच्चों को पढ़ाता था, मैं स्कूल में पढ़ाती। हम तीनों ने मिल कर के फ्रिज ले लिया और सबसे बड़ी वाली फ्रिज।
इसी तरह हम तीनों ने मिलकर अपने घर में हर सामान जुटाया। आज प्रभु की कृपा से आवश्यकता अनुसार हमारे पास सब कुछ है। तो जब मैंने मोहन का ये आर्टिकल पढ़ा उसकी डायरी में, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा प्रभु लाख लाख शुक्रिया तेरा, हजारों बार शुक्रिया तेरा, ये सद्बुद्धि इन लोग में यूं ही बनाए रखना। अरे धन दौलत नहीं दिया तो क्या हुआ, इतनी अच्छी इन लोगों को आपने बुद्धि दी कि आप कमाई सबसे अच्छी है, ना मम्मी कमाई चाहिए ना पापा की कमाई चाहिए। और आप लोगों ने देखा होगा मोहन कितने साधारण रहते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए। मेरे अड़ोस पड़ोस की औरतें मुझसे कहती हैं, कुसुम लगता ही नहीं कि तुम्हारा बेटा इस युग का प्राणी है, कोई शौक़ नहीं, कोई श्रृंगार नहीं, एकदम साधारण। कभी उसको हमने चौराहे पे खड़े नहीं देखा, कभी किसी लड़की से बात करते नहीं देखा, सबका इज्जत सम्मान करता है। आप बहुत खुश नसीब हो। तो मेरे को भी लगता है कि धन्य हो प्रभु, जो कुछ दिया तूने मुझे बहुत दिया। कम से कम बच्चे गुणवान हैं, चरित्रवान हैं, खुद मेहनत करके खाना चाहते हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। यही गुण मेरे पापा ने मुझे सिखाया, और मैंने तो कुछ नहीं सिखाया, लेकिन मेरे दोनों बच्चों में ये गुण आया। और ईश्वर कितनी बड़ी कृपा है मुझ पर कि जो दामाद मिला वो भी बहुत अच्छा, अपनी कमाई पर विश्वास करने वाला, कोई डिमांड नहीं मुझसे कि मम्मी मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कोई लालच नहीं। तो अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि मोहन का ये आर्टिकल आप लोग को कैसा लगा, और आप किस तरह की कमाई में विश्वास करते हैं, पापा की बाप कमाई या फिर आप कमाई। तो भाई मुझे भी आपके उत्तर का इंतज़ार रहेगा। सबका दिन मंगलमय हो, सबका दिन खुशियों से भरपूर हो, सभी दिनों दिन उन्नति करते रहें, सभी अर्श से फर्श पर पहुंचते रहे और फर्श से अर्श पर। तो अप एंड डाउन तो जीवन में लगा ही रहता है। मेरे कई बच्चे हैं जो कहते हैं मम्मी मेरे पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, न जाने भगवान कब सुख देंगे। तो मेरे लाडलो मेरी लाडलियों, मैं भी फर्श से अर्श पर आई, दिन दिन हमने भी मेहनत करके ही सब कुछ पाया। उस ईश्वर पर भरोसा रखो बेटा, सच्चाई का रास्ता छोड़ो मत, दूसरे का धन लेने की बात सोचना भी मत। हाँ, एक बड़ा अच्छा प्रसंग याद आ गया। एक बार की हम आपको बात बताएं, हमारे घर की बात है। हमारी सासू माँ बोली कि मेरे बच्चे इतने होशियार हैं, इतने काबिल हैं कि वो दूसरों का धन ले आएंगे लेकिन अपना पैसा किसी को देंगे नहीं। मेरे बच्चे दांतों से पैसों को पकड़ते हैं। मैंने कहा मेरे पापा ने तो एक ही बात सिखाई, रहीमन आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। बेटा किसी दूसरे पैसा अपने घर में मत लाना, अपना भले दे आना। किसी भूखे को तुम खाना खिला देना, लेकिन ये उम्मीद मत लगाए रखना कि मैं किसी घर जाऊं तो मुझे 56 प्रकार का व्यंजन परोस दे, मेरा खूब स्वागत सत्कार करे। जो उसके पास है उसने जैसा भी अतिथि सम्मान किया, प्रेम से किया, उतना ही बहुत है। तो बोली कि तुम्हारे पापा की सोच ही ख़राब थी। मैं सही बात कह रही, मेरे पापा की सोच ख़राब थी, इसीलिए हमारा पैसा आज तक डॉक्टरों के पास नहीं गया, वकील के पास नहीं गया। मेहनत की कमाई है, बरकत होती चली गई। कहते दुर्बल हाय गरीब की कबहू न निष्फल जाए, और मरे बैल के चाम सो लो भस्म हो जाए। दूसरे का पैसा लेकर देखो 4 गुना नुकसान होता है। वो पैसा जैसे आता है उसी रास्ते से हो जाता है। अधर्म का पैसा अधर्म के रास्ते से जाएगा। तो कभी किसी का हक मत मारो, कभी किसी की दूसरी चीज़ लो नहीं। अपनी बाजुओं पर विश्वास रखो, उस ईश्वर पर भरोसा रखो, वो सब की नैया पार लगाने वाला है। तो अच्छा भाई, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको टाटा बाय बाय।